बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल अपना सकें। फिलहाल तो मुझे विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 338 करोड़ का मामला है। 338 करोड़ का मामला जो आपका प्रश्न देता है, जो बोलते हैं ना कि एज ए फर्स्ट अपीयरेंस है, और इसमें अब जब आप देखेंगे कि NCLT दक्षिण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 2024 के चुनाव से पहले जिस ढंग से विपक्ष लगातार एकजुट होता चला जा रहा है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़े, आप कह सकते हैं कि चुनौती की बात है। लेकिन इस बीच विपक्ष को भी कई बड़े झटके लगे हैं। विपक्ष के कई बड़े दल एक साथ आने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं, आम आदमी पार्टी पर जो एक तरीके से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ, वो दरअसल अभी तक चला ही जा रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक अलग राग अलाप रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसको राजनीति से प्रेरित बता रही है, और ये भी कह रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय 24 के चुनाव को लेकर अपने लिए जमीन हमवार कर रही है। यानी कि 2024 में उनके पास जीतने के लिए कोई विशेष मुद्दा या कोई उस तरीके के कामकाज को दिखाने के लिए जनता के बीच जाने का उनके पास कोई भी, आप कह सकते कि यहाँ पर मौका नहीं बचा है। और दरअसल इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के उन तमाम मुखर चेहरों को जो है यहाँ पर दबाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के इस पक्ष को भी आप एक बार जरूर सुनिए। साथियों, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर हैं, बल्कि आगामी चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं। उनके खिलाफ लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स कर रही है, और खास तौर पे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनकी इमेज को तार-तार करने के लिए एक बहुत ही डेरिगेटरी, डेफेमेटरी, विलिफिकेशन कैंपेन चला रही है। बीजेपी के इस षड्यंत्र के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल जी की ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता जी, जो आज इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष बैठे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी की ओर से समय मांगा है। हमने आज एक चिट्ठी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप जल्द से जल्द, हो सके तो आज, नहीं तो कल, हर सूरत में हमें समय दें। हम आपके सामने अपना एक वफद, यानी कि एक डेलीगेशन लेकर आना चाहते हैं, और हमारा वो प्रतिनिधिमंडल पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएगा कि कैसे भाजपा के लोग अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन का षड्यंत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से रच रही है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें जल्द से जल्द समय देगा, और इस मामले को पूरी गंभीरता से इसका संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई करें।
तो आपने सुना दर्शकों, आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, दरअसल इन कार्रवाइयों को लेकर के वो साफ तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी जीत जो है आखिर में भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की होती नजर आएगी। और जनता ये बात बखूबी जानती है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, पंजाब की जनता हो या देश की। दरअसल वो ये बात समझ रहे हैं कि इस वक्त देश में जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी है, दरअसल वही भाजपा का विकल्प बनते नजर आएगी। उसके अलावा कोई भी पार्टी इसमें बाजी मारती नजर नहीं आ रही है। आइए इस पूरे मुद्दे पर एक और बयान आपको सुनाता हूं। जो अरविंद केजरीवाल अपना सकें। फिलहाल तो मुझे विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 338 करोड़ का मामला है। 338 करोड़ का मामला जो आपका प्रश्न दिखता है, जो बोलते हैं ना कि एज ए फर्स्ट अपीयरेंस है। और इसमें अब जब आप देखेंगे कि आपका PMLA में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविज़न ही नहीं है बेल का। तो जब कोर्ट को लगता है, वो भी एपेक्स कोर्ट है, कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पब्लिक एक्सचेकर का जो है ना लॉस है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टेंडर दिया, इन्होंने 2% से 12% शायद इन्होंने बढ़ाया था, ऐसा इन्फॉर्मेशन। तो कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को लगा, एपेक्स कोर्ट लास्ट तक जो है ना, संजीव खन्ना साहब की कोर्ट ने लास्ट तक देखा कि शायद कुछ निकल के आ जाए। वो निकला नहीं। मौजूद थे क्या अंदर? मैं था वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि कुछ कंक्रीट कुछ मिले ऐसा, क्योंकि ये जो पिटिशन इन्होंने फाइल करी थी, पिटिशन सिर्फ ये नहीं था कि मुझे बेल दो, पिटिशन ये था कि PMLA को ही चैलेंज किया था इन्होंने कि ये इलीगल एक्ट है, इसको डिमोलिश करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। फिर भी जो है ना, कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ ले करके आओ। तो ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्होंने देखा कि भाई ये डायरेक्ट लॉस है, रेवेन्यू लॉस है पब्लिक एक्सचेकर का, और ये वो पैसे गया कहाँ। सर, अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये कह रहे थे कि इनके पास जो है ED के पास सबूत नहीं है, तो फिर क्या सबूत अंदर पेश किए गए? मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट जो प्रोक्योर गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, कोई कोर्ट जो है ना गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सचेकर के खिलाफ नहीं जाती। अगर आप चले जाओ किसी कोर्ट नो, जब तक पूरा कंक्रीट एविडेंस नहीं होगा तब तक आपको बेल का प्रोविज़न ही नहीं रखा है इसमें। PMLA में तो छोटा मोटा है नहीं, और 338 करोड़ का मामला है, तो ये कैसे वो करेंगे। तो आपने सुना दर्शकों, खास करके अगर देखा जाए तो इस समय MK नागपाल जो विशेष न्यायाधीश है, उनका जो है मनीष सिसोदिया पर फैसला आना, उनकी पत्नी से मिलने दिए जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसे वक्त में हो रही है जब ED ये दावे पर दावे कर रही है कि अब जो है पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ उन्हें सबूत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय अगर देखा जाए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, तीनों के लिए यहाँ पर राहत की खबर है, क्योंकि इस मामले में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।